जय माँ काली मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को सवारी आती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि यह सवारी किसकी है, सकारात्मक या नकारात्मक। अर्थात देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सवारी से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया हमारी सवारी वाली सीरीज जरूर देखें। उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे और कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वह भी हमारे YouTube परिवार के एक सदस्य के प्रश्न पर ही आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न पर भी डिटेल वीडियो बने तो अपना प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय यह है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आ रही है या किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है। भक्तों, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम यह पहचान सकते हैं कि सवारी सकारात्मक है या नकारात्मक। भक्तों, सबसे पहले जब भी प्रेत की सवारी आती है तो व्यक्ति की मुट्ठी बंद रहती है, हाथ की उंगलियां भी बंद रहती हैं। उस समय व्यक्ति दोनों हाथों की मुट्ठी बहुत ज्यादा कसकर बंद कर लेता है, इतनी टाइट कि वह किसी से खुलती नहीं है। इसलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह नकारात्मक सवारी है, क्योंकि उनकी उंगलियां जुड़ी रहती हैं। वे उंगलियों को अलग नहीं करते और मुट्ठियां पूरी तरह बंद रहती हैं। यह नकारात्मक सवारी के लक्षण होते हैं। जब देवी देवता की सवारी आती है या सकारात्मक ऊर्जा की सवारी आती है तो उंगलियां खुली रहती हैं, मुट्ठियां बंद नहीं होती, हाथों के पंजे खुले रहते हैं। देवी देवता की सवारी में हाथ ऊपर की ओर उठते हैं और आशीर्वाद मुद्रा में रहते हैं। जब प्रेत की सवारी होती है तो वह हमेशा आंखें खोल कर आती है। व्यक्ति बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखता है। वह बहुत अजीब तरीके से हरकतें करता है, हाथ पैर पटकता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी अपने शरीर में जख्म तक बना लेता है। कई बार इतना ज्यादा खेलता है कि शरीर की एक एक नस हिल जाती है और शरीर को कष्ट पहुंचता है। जो सकारात्मक सवारी होती है, अर्थात देवी देवता की सवारी, तो उस समय व्यक्ति देवी देवताओं का जयकारा लगाता है। इसके विपरीत जब नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है तो वह जयकारा बिल्कुल नहीं लगाती, बल्कि अपशब्द कहती है। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि यह सवारी सकारात्मक नहीं है। प्रेत की सवारी हमेशा कलह और गुस्से वाली होती है, कई बार गालियां भी देती है। प्रेत की सवारी भोग के लिए जिद करती है और भोग में अक्सर शराब, मुर्गा, बकरा जैसी चीजें मांगती है। जिनके घर में इस प्रकार की सवारी आती है वह उस सवारी यानी प्रेत की सवारी के कहने पर ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं। कभी उन्हें नॉनवेज भोग लगाते हैं तो कभी उनके कहने पर चौराहे का उपाय करते हैं।
जैसे चौराहे पर कलेजी रखना, सिंदूर लगाकर रखना या कहीं मुर्गा रखाना। लेकिन भक्तों, ये लोग यह सब उपाय करते करते थक जाते हैं, पर जो नकारात्मक सवारी की डिमांड होती है वह कभी पूरी नहीं होती। दूसरी ओर, देवी या देवता की सवारी आपसे किसी भी प्रकार के भोग की मांग नहीं करती। वह केवल तभी भोग के लिए कहेगी जब आपने स्वयं किसी देवी देवता से कोई वचन किया हो और उसे भूल गए हों। बस उसी भोग के लिए वह आपको याद कराएगी। इसके अलावा वह किसी भी प्रकार के भोग या प्रसाद की मांग नहीं करती। अगर आपको नकारात्मक सवारी आती है तो जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा के समय आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जो आपकी बॉडी को तोड़ने जैसा लगता है। इतना असहनीय दर्द होता है। तो उस परिस्थिति में आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह सवारी नकारात्मक है। वहीं जब किसी देव या देवी की सवारी आती है तो उस समय आपको दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मन में शांति मिलती है। एक अलग ही आनंद महसूस होता है और वह आनंद ऐसा होता है जिसमें आप डूब जाना चाहते हैं। यही अंतर होता है सकारात्मक और नकारात्मक सवारी में। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेत होता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनके साथ यह होता है कि पूजा करके उठने के बाद वे बहुत गुस्सा करने लगते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिना बात के सबको गलत बोलते हैं और बेवजह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जबकि सकारात्मक सवारी वाले व्यक्ति जब पूजा से उठते हैं तो उनका मन शांत होता है, खुश रहता है, सुकून महसूस होता है और वे सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो नकारात्मक सवारी होती है उसकी आवाज कर्कश होती है। वह कड़वी और भद्दी भाषा का प्रयोग करती है और उसकी आवाज में सौम्यता बिल्कुल नहीं होती। जबकि जो दिव्य ऊर्जा होती है या सकारात्मक सवारी होती है उसकी आवाज में सौम्यता, ममता और प्रेम होता है। यह भी दोनों सवारियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जो सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति होता है, यानी जिनको दिव्य ऊर्जा की सवारी आती है, वे आपकी आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। वे कभी भी आंखें चुराकर बात नहीं करते। लेकिन जो नकारात्मक सवारी होती है वह आपकी आंखों में नहीं देखती। वह इधर-उधर देखती रहती है, लेकिन कभी सीधे आंखों में नहीं देखती। जिनको सकारात्मक सवारी आती है उन्हें प्राकृतिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिनको प्रेत की सवारी या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा की सवारी होती है उसे पूजने से घर में परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आप जितनी उनकी पूजा करते जाएंगे उतना ही ज्यादा परेशान होते जाएंगे। आप जितनी उनकी डिमांड पूरी करते जाएंगे उतनी ही घर की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। यानी उस घर से परेशानी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब दिव्य सवारी आपके घर में आती है तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर की जो भी समस्याएं होती हैं वे धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लक्षण
जिनसे आप खुद पहचान सकते हैं कि आप पर देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। अगर प्रेत की सवारी आ रही है और उससे आपको नुकसान हो रहा है, तो अब हम इससे कैसे बचें? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना बताने वाली हूं। अगर आप इस साधना को नियमित रूप से करेंगे, तो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, प्रेत की सवारी या घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिल सकता है। भक्तों, अगर आपको देवी या देवता की सवारी आ रही है, तो आपको अपनी पूजा साधना जैसी चल रही है वैसी ही चलने देनी है। लेकिन अगर आपको प्रेत की सवारी आ रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आपको सब कुछ छोड़कर बजरंग बाण की साधना उठानी है। बजरंग बाण आपके अंदर की प्रेत की सवारी को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब यह साधना कैसे करनी है, यह जान लीजिए। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद आने वाले मंगलवार या शनिवार से इस साधना को शुरू करना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक बड़ा दिया जलाएं, जो लंबे समय तक जलता रहे। फिर हनुमान जी को कोई भी भोग प्रसाद अर्पित करें। अगर गुड़चना हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद हनुमान जी को धूप दिखाएं। फिर आपको 41 दिनों तक 11 बार बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेना है। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी, हमारे घर में या हमारे शरीर में जो भी नकारात्मकता है या कोई भी भूत प्रेत सवारी के रूप में बैठा है, उसे समाप्त करें और हमारे घर और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करें। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप 11 बजरंग बाण का पाठ करें, तो हनुमान जी के सामने शुद्ध जल अवश्य रखें। पाठ के बाद उस जल में फूंक मारकर थोड़ा सा जल स्वयं पी लें और बाकी जल पूरे घर में छिड़क दें। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसे भी वह जल पिला सकते हैं। इससे बीमार व्यक्ति को भी कुछ राहत महसूस हो सकती है। इस उपाय के लिए आपको किसी भी भक्त या ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सवारी के प्रकारों की, कि आपके ऊपर आने वाली सवारी सकारात्मक है या नकारात्मक। और अगर नकारात्मक सवारी है, तो उससे बचने का यह एक उपाय भी है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन-कौन से लक्षण महसूस हो रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान जी।